Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And in this video, we will discuss the Sociological School of Jurisprudence. ये सेकेंड वीडियो है इस सीरीज़ की और इससे पिछली वीडियो में हमने ऑगस्ट कॉम्टे, अर्लिख, ड्यूगिट और आयरिंग का कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमें रॉस्को पाउंड की थ्योरीज डिस्कस करनी है। तो चलिए जानते हैं रॉस्को पाउंड के बारे में। रॉस्को पाउंड इज नोन एज फादर ऑफ अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस। रॉस्को पाउंड ने कहा कि लॉ बनाने के लिए सोसाइटी की प्रैक्टिकल स्टडी बहुत ज़रूरी है एंड देयर शुड बी अ फैक्चुअल स्टडी ऑफ सोसाइटी टू मेक लॉज। और इसके लिए रॉस्को पाउंड ने हमें दो थ्योरीज दी। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सेकेंड इज थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें रॉस्को पाउंड ने जो टर्म दिया सोशल इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा कि जिस तरह इंजीनियर्स अपनी साइंटिफिक स्टडी या डिस्कवरीज करके रुक नहीं जाते, वो अपने उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, ठीक उसी तरह हमें लॉ को भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह लेना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस को सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। मीनिंग देयर बाय लॉ शुड बी यूज टू रिमूव द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी। सो अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड, सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल का अपना एक इंटरेस्ट होता है और हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उसी के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग हम इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए रॉस्को पाउंड का ये मानना है कि लॉ का ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करना, सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला है, वहीं गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। लेकिन अब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ना तो राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है और ना ही रिस्ट्रिक्शंस को। तो यहाँ विद द हेल्प ऑफ लॉ फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन में हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है। उसके लिए रॉस्को पाउंड ने डिफरेंट इंटरेस्ट की वैल्यू के हिसाब से इंटरेस्ट को वेज करने का तरीका बताया है, जिसमें रॉस्को पाउंड ने कहा कि हम इंटरेस्ट की वैल्यू के हिसाब से उसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसीलिए रॉस्को पाउंड कहते हैं कि लॉ का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन, यानी कि कम से कम तनाव पैदा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर सकते हैं। इसके बाद रॉस्को पाउंड ने हमें लॉ के 3 एलिमेंट्स बताए हैं। दीज आर मेकिंग ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले लॉ बनाने के लिए हमें लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के सोशल इफेक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए और लेजिस्लेशन को सोशल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें ऐसे साधन या ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिनसे लॉ को इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है, जिसके लिए साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल मेथड दोनों ही ज़रूरी हैं। लास्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए लीगल हिस्ट्री की स्टडी ज़रूरी है और हर एक इंडिविजुअल केस के लिए जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। इसके बाद रॉस्को पाउंड ने हमें बताया कि लीगल सिस्टम के सब्जेक्ट मैटर्स को डिटरमाइन करने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ एन इन्वेंट्री ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लासीफाई देम, यानी कि ये देखना कि सोसाइटी में कितने तरह के इंटरेस्ट मौजूद हैं। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ इंटरेस्ट तैयार किया था, उसमें से कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जो लीगली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। थर्ड इज डीमार्केशन ऑफ लिमिट्स, यानी कि जो इंटरेस्ट हमने लीगली रिकॉग्नाइज किए हैं सोसाइटी में, उनकी लिमिट्स क्या होंगी। फोर्थ इज कंसिडरेशन ऑफ द मीन्स वेयर बाय लॉज माइट सिक्योर द, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सकता है। लास्ट इज इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे प्रिंसिपल्स का इवैल्यूएशन होना चाहिए जिससे इंटरेस्ट का मूल्यांकन किया जा सके। नाउ लास्ट इज इंटरेस्ट थ्योरी। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में रॉस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया है, जिससे कि 2 अलग अलग तरह के इंटरेस्ट एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। तो रॉस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइवेट इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेकंड इज पब्लिक इंटरेस्ट एंड लास्ट इज सोशल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल के डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं, जैसे मेरा इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, या फिर
आपके किसी फ्रेंड का इंटरेस्ट है उसकी प्रॉपर्टी में। तो इसके बाद रॉस्को पाउंड ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। रॉस्को पाउंड कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, जिससे उन्होंने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ फिजिकल इंटीग्रिटी, इंटरेस्ट ऑफ रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन का इंटरेस्ट है हमारे पास कि हमारी रेपुटेशन बननी चाहिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। बी इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन which includes interest related to marriages, relations of husband and wife, children and parents and claims of maintenance. C is interest of substance जिसमें interest related to propriety rights, succession, inheritance ये सभी आते हैं। सेकेंड इंटरेस्ट बताया पब्लिक इंटरेस्ट। इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, जो पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट होते हैं, जहां हर एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट को भी रॉस्को पाउंड ने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज ज्यूरिस्टिक पर्सन, यानी कि जहां स्टेट के इंटरेस्ट की बात, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट किसी भी चीज़ में इंटरफेयर कर सकता है, एक्शन ले सकता है। सेडिशन के लॉ को क्राइम बनाया है आईपीसी के अंदर। बी है इसमें इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, जहां स्टेट पूरी सोसाइटी को एज अ गार्जियन प्रोटेक्ट करता हो या ऐसा कोई लॉ बनाता है जिससे सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। लास्ट इज सोशल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिलेटेड टू पीस, हेल्थ, रिलीजन एंड इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड सोशल इंटरेस्ट, जैसे कि सोशल इंटरेस्ट इन जनरल सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ एक्विजिशन, सोशल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं या डोमेस्टिक या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। थर्ड में है सोशल इंटरेस्ट इन जनरल मॉरल्स, जैसे बाइगेमी को प्रोटेक्ट करता है स्टेट, ड्रंकननेस की चीज़ों को कम करता है। फोर्थ इज सोशल इंटरेस्ट इन जनरल प्रोसेस विच इज़ इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। फिफ्थ इज सोशल इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल लाइफ। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास ज्यूरल पोस्टुलेट। तो रॉस्को पाउंड ने अपनी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में ये कहा कि चाहे कुछ भी हो, इन 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स में जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट और नरिश किया ही जाना चाहिए। तो फर्स्ट ज्यूरल पोस्टुलेट्स हमें बताता है कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स एक दूसरे पर एग्रेशन या वायलेशन का यूज़ नहीं कर सकते, दैट मीन्स क्रिमिनल लॉ। सेकंड है, अगर कोई पर्सन अपनी मेहनत और अपनी स्किल से कोई डिस्कवरी करता है तो उसे उसका पूरा राइट है कि उसे उसकी डिस्कवरी का बेनिफिट मिले, यानी कि लॉ ऑफ पेटेंट्स। थर्ड ज्यूरल पोस्टुलेट्स में है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सोसाइटी में जब इंडिविजुअल्स एक दूसरे से प्रोमिसेस करें तो उन्हें फुलफिल भी करें। फोर्थ ज्यूरल पोस्टुलेट्स में रॉस्को पाउंड ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात की है। तो अगर किसी इंडिविजुअल से कोई गलती हो जाए तो उसे रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, जिसे हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहते हैं। फिफ्थ ज्यूरल पोस्टुलेट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में कोई भी हार्मफुल या डेंजरस चीज़ लेकर आता है जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा हो, तो उस पर्सन को उसे प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने रॉस्को पाउंड की दोनों थ्योरीज डिस्कस की। थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग में रॉस्को पाउंड ने कहा कि लॉ का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में रॉस्को पाउंड ने सारे सोसाइटी के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है और 5 ज्यूरल पोस्टुलेट्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये 5 इंटरेस्ट सिक्योर किए ही जाने चाहिए। तो पहला है जिसके अंदर लॉ ऑफ क्राइम, सेकंड है लॉ ऑफ पेटेंट्स, थर्ड है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फोर्थ है लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड लास्ट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.